लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच सके। आखिरकार जिंदगी पर मौत की जंग हावी हो गई और 20 साल के छत्तीसगढ़ के सर से उठ गया पिता का साया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने रायपुर से नारायणा अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने दी। करीब 12 सालों तक प्रशासनिक सेवा देने के बाद भी कुछ अलग करने के जज्बे के साथ आखिरकार राजनीति की राह पकड़ी। ये राह आसान न होती अगर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी न होते। 1989 में अजीत जोगी को उनके अनुसूचित जाति वालों के उत्थान के लिए काम करते देख उन्हें कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और उसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वहां दलितों के उत्थान के लिए वो काम नहीं हो रहे थे जो होने चाहिए थे, जिसके बाद साल 1999 में छत्तीसगढ़ नाम के एक अलग राज्य की मांग करते हुए आंदोलन छिड़ गया। आखिरकार ये लड़ाई काम आई और साल 2000 में छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बना और इस राज्य के पहले सीएम बने अजीत जोगी। 31 अक्टूबर 2000 में जोगी ने सीएम पद की शपथ ली थी। जोगी लगातार छत्तीसगढ़ में दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। साल 2004 की 14वीं लोकसभा चुनाव में महासामुंड से लोकसभा सांसद बने और फिर से 2009 में वो एक बार फिर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। लेकिन 2014 में मोदी लहर का असर अजीत जोगी पर भी पड़ा। 2014 में वो चुनाव हार गए, लेकिन इस हार ने अजीत जोगी को कांग्रेस का बागी बना दिया, जिसके पीछे की वजह बनी अजीत जोगी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का इल्जाम। मांग की गई कि अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन 6 जून 2016 को खुद ही कांग्रेस से अलग हो गई और फिर गठन किया एक नई पार्टी का, जिसका नाम रखा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। अब अजीत जोगी किसी के अधीन नहीं थे, वो अपने मन से काम कर सकते थे। उन्होंने कई पार्टी को अपने साथ मिलाया जो दलितों के लिए काम करते थे। 9 मई 2020 को अजीत जोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 29 मई 2020 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। अजीत जोगी उन नेताओं में से थे जिन्होंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, केवल अपनी शर्तों पर ही जिए। उनके निधन से केवल राजनीति के एक धुरंधर की ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक लेजेंड खो दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।